श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 259 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 27। जय महाकाल। आज 17 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 402 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। 24वें और 25वें श्लोक में बताए हुए ध्यान योगी को जो फल प्राप्त होता है ना, उसे अब अग्रिम 27वें और 28वें श्लोक में बताते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करने जा रहे हैं भगवान। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ही प्रशांत मनसं, भगवान कहते हैं जिसका मन भली भांति शांत हुआ है, शांत रजसम, तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अकल्मषम, और जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, ब्रह्मभूतम एनम योगिनम, ऐसे इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हुए। यह सब कुछ ब्रह्म ही, ऐसे निश्चय वाले जीवन मुक्त योगी को क्या मिलता है? उत्तमम सुखम उपैति, अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है महाराज उनको। आइए इस पर हम लोग अपने सदगुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। ही प्रशांत मनसम, सर्वोत्कृष्ट स्वरूपभूत सच्चिदानंद का आनंद किन विषयों से युक्त पुरुष को मिलता है, उन 4 विशेषणों को यहां पर बताते हैं। 26वें श्लोक में वर्णित इस साधक का मन जब विषयों से आसक्ति रहित होकर अपने अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में रमन करता है ना, तब वह शांति को प्राप्त कर लेता है। स्वरूपभूत शांति आधार लाई हुई नहीं होती है, ध्यान रखना। स्वरूपभूत शांति जो है ना, वो कोई उधार लाई हुई नहीं होती है, वह तो स्वयं सिद्ध है महाराज। वो उधारी शांति नहीं है। विषय भोगों से यत्किंचित जो शांति प्राप्त होने का आभास होता है ना, वो उधार शांति है। विषय भोग समाप्त होने के पश्चात वही शांति दुख का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि वो उधार है। विषय संयोग की शांति से हमारा जो परिचय है ना, वह शांति न होकर शांति का मात्र आभास है। जो साधक निर्विषय शांति को उपलब्ध होता है, उसका मन आत्म स्वरूप में ही स्थित हुआ होता है, अतः वह शांत है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपने स्वरूप के सन्निकट होता है ना, वह उतना ही प्रशांत होगा। इस साधक के शांति का राज क्या है? इस पर कहते कि वह शांत रजसम, इनके भीतर जो रजोगुण था ना, वह शांत हो गया है।
रजोगुण ही मनुष्य को इंद्रियों के विषय में दौड़ाता है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और तीनों के 3 कार्य हैं। रज का कार्य है दौड़ाना, तम का कार्य है रोकना, और सत्व का कार्य है स्थिर करना। दोनों के बीच की स्थिति जीवन को सुरक्षित एवं गतिमान रखने के लिए होती है। इन तीनों की भी जरूरत होती है अपने जीवन में। इनमें से एक भी नष्ट हो जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। आदमी दौड़ता इसलिए है कि कहीं रुक जाए, रुकता है इसलिए कि दौड़ने से जो श्रम हुआ है वह शांत हो जाए, वह शांत हो जाए महाराज, इसलिए वह रुकता है। शांति की प्राप्ति के लिए विश्राम होता है। जागृत में रजोगुण होता है, स्वप्न में तमोगुण होता है, और निद्रा में सत्वगुण होता है। समस्त जगत इन तीनों की ही प्रदक्षिणा करता रहता है। इन तीनों की अपनी पीड़ा भी है। अधिक दौड़े तो भी इस जीवात्मा को शांति नहीं मिलती, अधिक रुक जाए अर्थात आलस्य में भर जाए अथवा प्रमाद में पड़े रहे तो भी शांति नहीं मिलती, और निद्रा जैसी बेहोश अवस्था में भी शांति नहीं होती है। निद्रा का सुख शांति नहीं है, मन का बेहोश होना है। निद्रा में मन विलीन होता है, अतः वहां पर सुख दुखों का अनुभव नहीं होता। खबर देने वाला ही बेहोश है तो खबर कौन देगा महाराज? ये मणिराम वहां पे बेहोश हो जाते हैं निद्रा में। शांत रजसम का अर्थ बेहोश नहीं है। मन जो दौड़ रहा था वह अब अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। संसार में दौड़ने के लिए इस मन को जो शक्ति चाहिए थी वह शक्ति अब आत्म स्वरूप की भक्ति बन गई है। अब मन की गति को अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त हुई है। इसलिए कहा है कि शांत रजसम। अब कहते हैं कि अकल्मषम। इस ध्यान योगी साधक के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। संसार में अनेक तरह के पाप हैं और सब पाप एक जैसे नहीं है। उन समस्त पापों का फल भी पृथक पृथक है। समस्त पापों को देखना भी है तो भागवत जी के 5म स्कंद में आप देख लीजिएगा, वहां पर समस्त पापों का फल सहित वर्णन किया है। कौन से पाप का क्या फल मिलता है, किस नरक में जाना पड़ता है। सत्वगुणी और तमोगुणी अधिक पाप नहीं कर सकते, किंतु रजोगुणी लोग तो ज्यादा पाप करते हैं। रजोगुण व्यक्ति को दौड़ाता है, काम वासना की तरफ दौड़ाता है, धन की ओर दौड़ाता है, पद प्रतिष्ठा की ओर दौड़ाता है। अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए रजोगुणी दूसरों को पीड़ा भी देता है, दूसरों का विनाश भी करता है। अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को बिना कारण पीड़ा देना यह भी तो बड़ा पाप है। रजोगुण जीव को अपने आत्म स्वरूप से बाहर दौड़ाता है, संसार में भटकाता है, और यह संसार आत्मा के प्रभाव से प्रतिभासित होने वाला एक अज्ञानमय अंधकार है। ध्यान रखना, यह संसार आत्मा के प्रभाव से प्रतिभासित होने वाला क्या है? एक अज्ञानमय अंधकार है। अज्ञान समस्त पापों का मूल कारण है। तमोगुणी व्यक्ति दूसरों को पीड़ा कम देता है और स्वयं का विनाश अधिक करता है। जो आलस्य, प्रमाद, नशा में पड़ा रहेगा वह इस बहुमूल्य जीवन का नाश कर रहा है। जिस शरीर से वह अमृत प्राप्त कर सकता था
वह मृत्यु खरीद रहा है। जो द्वार स्वर्ग की तरफ खुलने वाले थे वह स्वयं ही अपने हाथ से नरक के द्वार खोल रहा है। तमोगुण के ग्रस्त लोगों के लिए परमात्मा के द्वार सदैव बंद ही रहते हैं। जो तमोगुण से ग्रस्त है ना, उन्होंने भगवान की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, देते ही नहीं है। वो परमात्मा के द्वार उनके लिए बंद रहते हैं। अतः गीता तमोगुण से रजोगुण की तरफ आने के लिए प्रेरित करती है। कुछ भी न करने की अपेक्षा कुछ तो करो भाई। पलायन करने की अपेक्षा युद्ध करो। रजोगुणी के लिए यदा कदा प्रभु का द्वार खुल सकता है, केवल दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है। जो संसार की तरफ दौड़ रहा है वही पीछे मुड़कर आत्मा की तरफ दौड़े तो आत्मा प्राप्ति उसको हो सकती है। इसलिए तो भगवान ने प्रशांत रजसम कहा है। प्रशांत रजसम साधक के ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्म प्रकाश के सन्निकट आते ही समस्त पाप रूप अंधकार नष्ट हो जाता है। कितना ही दुराचारी व्यक्ति क्यों न होवे, वह प्रभु के पास आते ही समस्त दोषों से विमुक्त हो जाता है। अज्ञानमय अंधकार से विमुक्त पुरुष ब्रह्मभूत हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मभूतम एनम योगिनम। जिसका रजोगुण प्रशांत हुआ है, अतः जिसके समस्त पाप विनष्ट हुए हैं, जिसके कारण वह विक्षेप आवरण दोषों से मुक्त होकर प्रशांत मन हुआ है, ऐसा साधक परमात्मा स्वरूप के साथ एक रूप होकर ब्रह्म स्वरूप जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, आकाशी दिशे दूसरे तय अब्रजय विरय तय गगनचिका भरे विश्व जैसे। इस निर्मल चकचकित शांत आकाश में उससे भिन्न जो बादल है, जिनके कारण आकाश की नीलिमा पूर्णतः प्रकट नहीं हो रही है, वे बादल जब नष्ट हो जाते हैं ना, वहां से हट जाते हैं ना, तब सर्वत्र सौख्यदायक आकाश का ही दर्शन होता है। जो साधक परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है उसके समस्त दोष विनष्ट हो जाते हैं और वह सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है। ऐसे ही योगी को भगवान कहते हैं एनम उत्तमम सुखम उपैति। इन चार विशेषणों से सुशोभित जो साधक है उसको ही परमात्मा स्वरूपभूत सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के साथ तन्मयता होने के कारण मन बुद्धि शरीर इन सब के दुखों से वह मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर ही सर्वत्र विचरण करता रहता है। एनम उत्तमम सुखम उपैति। ऐसे ध्यान योगी को ये सुख रूपी फल मिलता है, ऐसा भगवान कहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।